ससुर जी, ससुर जी कहाँ हैं? क्या हुआ बहू? वो ससुर जी, मैं ये कह रही थी, मैं नहाने जा रही थी और बेड पे ना मेरा ब्रा रखा हुआ है, वो ले जाना मैं भूल ही गई। तो आप मुझे वो दे दोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहाने के वक्त सब कपड़ा लेके जाना चाहिए, तो बड़ा कैसे भूल गई तू? ससुर जी भूल गई, क्या हो गया, दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, लेके आता हूँ। ये लो बहू। ससुर जी मैं ये कह रही थी, तो मैं नहा के आऊंगी तो आप मेरे ब्रा का हुक लगा दोगे? बहू तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? हाँ, मैं ससुर हूँ, तुम्हारे बरा का हुक मैं क्यों लगाऊंगा? अरे ससुर जी आप तो गुस्सा हो रहे हो, मजाक कर रही थी। देखो मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारा ससुर हूँ, देवर नहीं जो तुम मुझसे हंसी मजाक करोगी। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। ठीक है ससुर जी। बहू कितनी बेबाक और बेशरम हो गई। मतलब एक तो बाथरूम में जाती है नहाने, तो बरा भूल के जाती है। ऊपर से इतनी बेशर्मी कि हमें बुला के बोलती है कि ससुर जी जरा बरा ला दीजिए, और मैं सीने पे पत्थर रख के उसे बरा दे भी देता हूँ। ऊपर से ये बेशर्मी करती है कि नहाने के बाद अब बरा का हुक लगा देंगे। अरे मेरा दिमाग खराब है, मेरी मति भ्रष्ट हो गई है क्या कि बहू के बरा का हुक लगाऊं? बेटे को पता चलेगा तो क्या सोचेगा? अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। बेटे को बोलना पड़ेगा बेटा कि काम धाम ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी को संभाल, नहीं तो ये घर बर्बाद कर देगी, मेरा चरित्र खराब कर देगी। अब मैं बहू को अपने यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगा, इसे भेजूंगा अपने बेटे के पास। ससुर जी सुधर कितनी अच्छी लगती है, अभी बिल्कुल कलरफुल कुर्ते में बुढ़े हो गए, पर जवानी अभी भी अंदर से छलक ही रही है। बस इनको थोड़ा सा रास्ते पे लाने की बात है। कोई नहीं, आज आपकी बहू ना ससुर जी आपको पूरा साफ साफ रास्ता दिखा देगी कि आपको क्या करना है। क्या है ना, जब बात बेटे पे आ जाए तो पता है ससुर को ही ना सब करना पड़ता है। आज सारी ख्वाहिशें बहू और ससुर पूरी करेंगे। बहू ये क्या कर रही हो तुम? और मेरे बेड में क्यों आ गए? ससुर जी तो और कहाँ जाती, इस घर में मैं और आप ही तो रहते हैं बस। अरे तो तुम्हारा कमरा है ना, अपने कमरे में जाके सो। मेरे बेड पे क्यों आके सो रही है? ससुर जी बहुत गर्मी लग रही थी, अब मेरा एसी चल नहीं रहा, तो मैंने सोचा आपके रूम में आके सो जाती हूँ। अरे इतना बड़ा बेड है। अरे एसी नहीं चल रहा है तो मुझे बताती, मैं मैकेनिक को बुला के ठीक करा देता। अगर तुम्हारा एसी खराब है तो तुम मेरे बेड पे सोओगी, वो भी मेरे सीने से लग के। तो क्या हो गया, इसमें हर्जी क्या है? वैसे मैं तो सिर्फ सीने से लटके नहीं, मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सुन बहू, तुम्हारे इरादे मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। अरे बहुत कुछ मेरे साथ क्यों करेगी? अपने पति के साथ कर, उसके साथ तुम्हारा हक है, मेरे साथ तुम्हारा इस तरह का हक नहीं बनता है। ससुर जी आप भी ना, आजकल मॉडर्न जमाना है, ससुर क्या आजकल तो देवर रेवर जेठ सबके आगे बहू ऐसे वेस्टर्न नाइटी ऐसे ड्रेस में घूमती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, रही बात संबंध की और इरादे की, इरादे तो बहुत खराब है, और होंगे क्यों नहीं। जब बेटा कुछ नहीं करेगा तो बहू के इरादे तो इधर उधर भटकेंगे ही ना। देख बहू, अपने आप पे कंट्रोल कर। तुम्हारा पति 2 पैसे कमाने के लिए गया है, किसके लिए? तुम्हारे लिए ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अनुपस्थिति में तुम्हारा मन भटकेगा तो तू अपने ससुर के साथ ही गलत संबंध बनाने की कोशिश करेगी। मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए बहू। ससुर जी देखिए, मान मर्यादा तो ठीक है, लेकिन जो अंदर ये मेरा अकेलापन खा रहा है, जो आपका बेटा मुझे टाइम दे देगा, तो यहाँ कुछ ना करूँ तो मेरा मन बाहर मचलेगा, फिर आपकी घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो सब आपको चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। देख, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, उसके अनुपस्थिति में तुम्हें ऐसा कदम उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब थोड़ा धीरज रख बहू।
समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। वो बाहर है ना, तुम्हें ले जाएगा, तुम्हारी जिंदगी सुखमय हो जाएगी, तुम्हें बेचैन रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ससुर जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं पिछले 4 महीने से बहुत ट्राई कर रही हूँ, पर 4 महीने ऐसे पड़ी हूँ घर में जैसे कचड़ा पड़ा है। अच्छा मेरा छोड़ो, आप भी तो पिछले 8-7 साल से ऐसे अकेले बिल्कुल तन्हा, आपका दिल नहीं मचलता। आपकी भी तो बेबी को गए हुए बहुत टाइम हो गया। मुझे लगा आपका ही मन में चलता होगा मेरी तरह, तो मैं बस आ गई कि मैं आपका साथ दूं और आप मेरा साथ दो, पर आप तो। देख बहू, तूने मेरी बीवी की बात करके ना मेरे दुखती रथ में हाथ रख दिया। उसके जाने के बाद अपने अरमान मैं किसके साथ पूरे करता? बिल्कुल सही। तुम ही बताओ, अगर बाहर जाके किसी औरत या लड़की को पटाऊं या उसके साथ मैं प्रेम प्यार करने की कोशिश करूं, सोसाइटी वाले को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे कि बाल सफ़ेद हो गया है और आज भी बाहर मुंह मार रहा है। इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखा और किसी के साथ बहकने की कभी कोशिश भी नहीं की। आज जब तू इतना खुल के बात कर रही है ना, तो मैं बहू तुमसे एक दिल की बात बताता हूँ। मैं जब अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने गया था ना, तो तुम्हें देख के मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरा तो जी कर रहा था कि खरे खरे तेरी मांग में सिंदूर भर दूँ, तुझे अपनी पत्नी बना लूँ, तुझे अपने बेटे की मम्मी बना दूँ। लेकिन समाज की मान मर्यादा के चलते मेरे जवान से वो बात नहीं निकली। मैं ये सोच कर संतुष्ट हो गया कि कोई बात नहीं, मेरी नहीं होगी, मेरे बेटे की तो होगी, घर में देख के संतोष कर लूँगा। लेकिन आज जब तू अपने हुस्न के जलवे से खुल्लम खुल्ला दिखा रही है ना, तो मेरे अंदर की आग तेज हो रही है और जी करता है कि उस आग को तेरे तन से मिला के उस आग को ही मिटा दूँ। तुम मिटा दीजिए ना, देरी किस चीज की? जानती है, आज तक मैंने तुम्हें इस अवस्था में कभी नहीं देखा। सचमुच तू बहुत खूबसूरत है। अब तू तो पहले बहू थी, अब तो डार्लिंग बहू बन गई है। कितनी हसीन है रे तू। एक काम करना, जब अपने मन से इतना दिखा ही दी है तो आज अपने हुस्न का जलवा पूरा दिखा। मैं पूरा देखना चाहता हूँ। बताइए ससुर जी, कैसे देखना है आपको? बस कुछ नहीं करना है, तू बेड से उतर आराम से, मैं तुम्हें ऊपर से नीचे देखना चाहता हूँ। ठीक है, आपके लिए भी हाजिर। उतरना। क्या बात है बहू, सचमुच तू बहुत ही खूबसूरत है और इस ड्रेस में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बगिया में गुलाब का फूल। आपने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, जब तू बेशरम की तरह बाथरूम में मुझे बुलवा के क्या बोले थी, ससुर जी नहा के आऊंगा तो मेरे ब्रा का हुक लगा दीजिएगा। अरे मेरा दिमाग खराब है क्या? ब्रा का हुक लगाऊंगा और ऊपर से बेशर्मी पे बेशर्मी किए जा रही है। और एक तू मेरे बेड पे आके लिपटा चिपटी कर रही है। तुझे समझा रहा हूँ, करीबी तेरे दिमाग में इतनी सी बात नहीं आ रही है और अपने ससुर के साथ ही चरित्र बिगाड़ने पर लगी है बेशरम बहू। ससुर जी, ये सब आजकल कॉमन हो चुका है। और रही बात ब्रा की हुक की, वो तो मैं चाहती थी कि आप मुझे लगा दो और आपके बिस्तर पे आपके पास आने की। तो क्या करूं? अगर आपका पिता मुझे टाइम नहीं देगा तो यही सब करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था। या तो फिर बाहर बॉयफ्रेंड, या फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपके बेटे के अंदर आग नहीं तो मैं क्या करूं? मेरे अंदर तो आग है ना। अच्छा, तेरे अंदर बहुत आग है ना, तो कोई बात नहीं, मैं बेटे को फोन करता हूँ, बोलता हूँ बेटा काम धंधा गया तेल लेने, अपनी बीवी को ले जा, नहीं तो ये घर में आग लगा देगी। देख, अब मैं अपने बेटे को फोन करके तेरे करतूत के बारे में बता देता हूँ। ये सब जानने के बाद वो तो तुझे घर में रहने नहीं देगा, लात मार के घर से भगा देगा। तेरी हालत तो वही हो जाएगी धोबी की गधे जैसा, ना तू घर की रहेगी ना घाट का। मायके जाके अपना जवाब देते रहना माँ बाप को कि तुम्हें क्यों भगा दिया ससुराल से, समझी? नहीं नहीं, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं सब समझ गई। ये सब मैं जो भी कर रही थी ना, ये पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं ऐसी चीजों पे तुल गई। मुझे ना माफ कर दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए। मैं राज के साथ पूरी रह लूंगी, चाहे मुझे कितना भी टाइम दे। प्लीज एक गलती। सुन, मैं तेरी इस गलती को पहली और आखिरी समझता हूँ। अगर आज के बाद तूने दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश की ना, तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। इस बात का ध्यान रखना।
जी ससुर जी। आज तो मैं इस घर से बाहर ही थी और राज की जिंदगी से भी। क्या करने चली थी मैं अपना ही बसा बसाया घर उजाड़ने चली थी। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पे ससुर जी ने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि सिर्फ आग अंदर की प्यास यही लाइफ की जर्नी नहीं है। आजकल मैं ऐसी गलती कोई नहीं करना चाहूंगी जिसकी वजह से ये सब हो, ये ससुर जी गुस्सा हो।